चलिए जो है अब जो भी है प्रकृति का, तो यह जो संसार है इसमें अनंत ज्ञान है, भांति भांति का ज्ञान है और जीव भी अनंत हैं। इस संसार में मानव जन्म जो है सबसे महान है, महान माना गया है, क्योंकि इस सृष्टि से आपको जो इस सृष्टि में आनंद नहीं है, यह संसार की जो सृष्टि है, लेकिन आनंद तो आपका घर में है। आपका अस्थाई घर जो है इस धरती पर नहीं है, उसी घर की आपको तलाश है। हम लोग सुख कहाँ ढूंढते हैं आप जानते ही हैं, इस संसार में सुख नहीं है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। ये हंसा और हंसनी, आपको तलाश है बराबर सुख हो, तो बराबर सुख तो इस संसार में नहीं है, और आपको कोई नई चीज का तलाश नहीं है। पहले से ही आप उसी देश में रहते हो, रहते थे। हम लोगों ने अभिमान किया और फिर संसार में गिर गए। ये हिंसा और हंसनी, स्वर्गलोक और संसार लोक एक ही पल में है। इसमें मन का पर्दा है। मन जो है हटते ही आप तुरंत उस अमर लोक में पहुंच जाते हो। अरे वह अमर लोक दूर ही नहीं है, केवल एक पर्दा है मन का। उसके इधर जो है जड़ संसार है और अगला उधर जो है चेतन संसार है, जहां बराबर आनंद ही आनंद है। प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है और चेतन में भी अनंत ज्ञान है। ये जो आपको मानव जन्म मिला है, यह परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये अब हम लोग संसार में उलझ जाते हैं। आप सदगुरु कर लिया तो कभी नहीं उलझेंगे। यदि सदगुरु का बीज आपके अंदर पड़ गया है तो फिर उलझेंगे नहीं। शांता बीजा बिनी से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जाना माली, बहुरी संत का संत। संता बीजा बिने से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जान माली, बहुरी संत का संत। ये हंसा और हंसनी, हम लोग अपना घर छोड़ करके इस संसार में गलती से गिर गए। हमने अभिमान कर लिया
और वही अभिमान अभी तक है। जैसे आप अभिमान खत्म हो जाते हो, सदगुरु के करीब होते चले जाते हो। ये हंसा और हंसनी आपको कोई नई चीज नहीं है, आपका स्वभाव ही है आनंद में बराबर रहना, क्योंकि आपका घर आनंद में ही है। लेकिन काल के बस अधीन हो गए, मन के कारण ही संसार में आ गए। तो ये हंसा और हंसनी मन का भी नाना कर्म है। तो मन जो है आपसे नाना कर्म करवाता है, और फिर भोग, और फिर संस्कार, और फिर भोग, और फिर संस्कार, यही जो है संसार में लगा रहता है। कबीर साहब ने क्या कहा, या जामती ना लोका का राजा हो, यह जामती ना लोका का राजा हो, बादी अस्त्र संजयी हंसा, बादी अस्त्र संजयी, शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही हेरोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी हमारे साथ जम मिला हुआ है। मन ही है वही काल बन जाता है। अब आप भेद को बुझो, आपकी मृत्यु कहाँ होगी उसे तो पता है। अब इस संसार में बहुत आदमी दुखित हो जाते हैं। कभी भी आपको दुखित नहीं होना चाहिए। देखो, जो होनी है वह तो होकर के रहेगी, और जो नहीं होनी है वह होगी नहीं। इसलिए, क्योंकि यह जो भी सृष्टि चल रही है, यह जीवन मृत्यु जो है परमात्मा के अधीन है। आपको तो कहा जाता है कि जो है मृत्यु को देख लेना है और स्वयं मर जाना है। वह तो स्वामी जी का विषय है, साधना का विषय है। उसमें भी शरीर छोड़ा नहीं जाता है। शरीर की सांस की गति को एकदम मृत्यु के समान बना दिया जाता है। ये हंसा और हंसनी यह जो है शरीर से सांस की गति को कम करते करते और चेतन में चढ़ते चढ़ते वहां पहुंचा जाता है। सदगुरु पहुंचाता है। सदगुरु का विज्ञान ही यही है। तो उसका जीवन भी मृत्यु के समान ही हो जाता है, मरता नहीं है। अब इस संसार में हम लोग मन की चाल में उलझ जाते हैं, और बहुत सारे, देखिए, संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो आपको संसार में रीति रिवाज के अनुसार चलना है, बड़ों की बातों को मानना है। उसमें जो अच्छी बातें हैं उतना तो मानो, उतना करना भी है। हर चीज हम लोग मनमानी करेंगे तो और फंसते चले जाएंगे। तो अब आपको मानव जन्म मिला है। हम लोग किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में होने से सब बिगड़ जाता है मामला। तो क्रोध किस लिए करना है? जो प्रभु ने दिया है आप उसके अनुसार आप रहिए, आराम से रहिए, परेशान मत हुआ करिए। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब जब मन में आने लगता है तो शांत हो जाइए चुपचाप। आज सदगुरु को सुमिरन करिए, परेशान मत होइए। देखिए भाई, बीमारी सिमारी है, ये सब है तो दवा दारू तो करना ही करना है। लेकिन बहुत से आदमी, कोई बीमारी नहीं है फिर भी वो मानसिक रूप से परेशान है। अरे आपका हिसाब से थोड़ा सृष्टि चल रही है। तो जो मन के अनुकूल हो जाता है तब आप खुश हो जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो। और जहां मन के प्रतिकूल हो जाता है तो सब दुखित हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, यह संसार में दुख भी है, सुख भी है।
तो दुख मिलता है तो उसको काट लेना है, और सुख तो सुख ही है। तो अहिंसा और हंसनी इसी क्रम में जीव जो है बहुत दुखित हो जाता है, तो वह जीवन से दुखित हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कर्म भोग मिला है वह तो आपको भोगना पड़ेगा। सुर नारा मुनियारू देवता सात पनवखंड कहे कबीर सबा भोगिया देहधारी कादंड। सुर नारा मुनियारू देवता सातदी पनवखंड कह कबीर सबा भोगिया देहधारी कादंड। तो अहिंसा और हंसनी, आप चाहते हो कि हमारा बहुत दुख है, खत्म कर दे सदगुरु, तो अहिंसा और हंसनी सदगुरु तो खत्म कर देगा, अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर मृत्यु हो जाएगी आपकी और फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और जो आपका जो कष्ट है उसको फिर भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो परमात्मा का न्याय मिल चुका है उसको बदला नहीं जा सकता है। तो आपके ऊपर कोई आफत विपत आ जाती है, घर में परिवार में होता है, तो आपको क्रोधित नहीं होना है, शांत रहना है। बहुत से लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं जा कर के। अब तो कुएं रहे नहीं, पहले लोग कुआं में जो है कूद जाते थे, नदी में कूद जाते थे। अभी भी लोग ट्रेन के आगे कोई कोई कूद जाता है, पति से झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया। अहिंसा और हंसनी यह तो सांसारिक नियम मर्यादा है, आपको शांत रहना चाहिए। तो जब मान लो आप नहीं मानोगे, मन की चाल में जा कर के आप आत्महत्या कर लिया। देखो कोई चल रहा है, अपने आप हो गया, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, तब तो वह आत्महत्या नहीं माना जाता है। आप चल रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो आपने तो कुछ किया नहीं, आप तो चलते चलते जा रहे हैं, कुछ ये हो गया कुछ वो हो गया, लेकिन तो वह आत्महत्या नहीं मानी जाती। लेकिन आप कोई ऐसा खुद से शरीर को आप नाश करते हो तो वह आत्महत्या हो जाती है। फिर वह आत्महत्या का क्या प्रभाव होगा? जो आपका जीवन बचा था उसको दोबारा फिर भोगने के लिए फिर ऐसी ही परिस्थिति आएगी। जैसी परिस्थिति अभी है वैसे ही परिस्थिति में फिर आप आ जाओगे और फिर भोगना पड़ेगा। क्योंकि सुर नर मुनि सुर नारा मुनि अरु देवता सातदी पनवखंड कह कबीर सबा भोगिया देहधारी कादंड। तो अहिंसा और हंसनी, आपने आत्महत्या कर दिया तो आपका जितना समय बचा है उतना दिनों तक आपको प्रेत योनि में पहुंच जाना पड़ेगा। प्रेत योनि को खाना पानी कुछ नहीं मिलता है, वह पागलपन के माफी घूमता रहता है इधर उधर, जो है प्यास के बगैर वो पानी प्यास के लिए तरसता है, और वह पानी उसको गंदा पानी ही अच्छा लगता है। लैट्रिन का, पेशाब का जो पानी, बहुत से भेद हैं इसमें। अब उस भेद को बस यही समझिए कि कभी भी आत्महत्या नहीं करना है, शांत रहना है। धरती अलट जाए पलट जाए, आप शांत रहो, और आपके पास तो सदगुरु है, कुछ नहीं होगा। जो भी आपका दुख सुख है सदगुरु को याद करते करते सब खत्म हो जाएगा।
अहिंसा और हंसनी। लेकिन संसार में लोग सद्गुरु नहीं किए हैं तो आत्महत्या ज़्यादा लोग वही करते हैं। भारत में कम होती है, विदेशों में बहुत ज़्यादा होती है। जो ये लोग बड़े बड़े आप सुनते हो, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब लोग जो है हथियार बनाता है और हथियार के बल पर पूरा विश्व को कंट्रोल करता है। और बहुत पैसे वाले हैं ये लोग। अमेरिका जो है सबका दादा है, बहुत पैसा है उसके पास और सब देशों को कर्जा दे रखा है। पूरा भारत को भी सबको कर्जा दे रखा है और सबको फंसाता रहता है। अहिंसा और हंसनी, कुछ थोड़ा राजनीति भी सुना करो। चूंकि हमारा विषय अध्यात्म का है तो सबसे बड़ा दादा जो है अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, रूस है। ये लोग कोई काम नहीं करता है, खाली हथियार बनाता है और हथियार के बल पर पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहता है। और आपका स्वामी जी सुखवा शांति साबा को मिले, यह उपाधि सहमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। अहिंसा और हंसनी, इनके पास इतना पैसा है दूसरे देश को कर्जा देता है ये लोग। देखो, जो आपका घर है, अपना घर में चलो, घर में परिवार में हम लोग किसी से कर्जा लेते हैं, फंसते चले जाते हैं। ऐसे ही ये लोग देश से देश में भी कर्जा होता है। अब वो कथा लंबा हो जाएगा, हम अपना विषय से भटक रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कभी भी कुछ भी हो जाए, आपको आत्महत्या नहीं करनी है। आपने कर लिया तो फिर ऐसे ही परिस्थिति आएगी, वैसे ही माता पिता भाई बहन मिलेंगे। पहले तो जितना आपका जीवन शेष है उतना जीवन आपको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा और फिर आपको भटकना पड़ेगा। फिर अब क्या न्याय होता है, बड़ा लंबा विषय है यह, प्रकृति का भी। हम लोग इसी में उलझते चले जाएंगे। तो अहिंसा और हंसनी, कुछ भी हो जाए आत्महत्या नहीं करनी है, ये आप पक्का दिमाग में बैठा लो। क्लियर हो गया? अब आइए, अब कथा सुनिए, प्रेत जोनियों की कथा सुनिए। हम भी एक साधारण गांव में परिवार में पैदा हुए, जहां गांव में कोई मंदिर नहीं, पूजा करने का बड़ा मन होता था, लेकिन कहाँ पूजा करें, छोटे बच्चे होते थे हम लोग जो है। तो हमारा गांव पूरा मुसलमानों का है, हिंदू घर जो है 10-12 ही थे, अभी तो जोड़ने से ज़्यादा हो जाएंगे। तो वहाँ हमारे गांव में 2-2 मस्जिदें हैं, एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। हम भी साधारण ही पैदा हुए घर में, परिवार में। पूजा करने का मन था लेकिन कहाँ करेगा जो है। तो अब मुसलमान के बच्चे हम लोग पढ़ते थे, चौथी पाँचवीं दूसरी तीसरी में। तो वो लोग अपना सब जो पढ़ता था, तो हम भी बोले कि भाई हम भी मुसलमान होते ना तो हम भी पढ़ते जो है। कैसे पढ़ाते हैं बताओ? तो उन्होंने बताया था, पहला कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वही हम जो है थोड़ा सा पढ़े अपना और उसी को याद करते रहते थे। कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं, कोई हमारे यहाँ बताने वाला नहीं, कोई इस टाइप से कोई बताता नहीं था, कोई कथा कहानियाँ चलती नहीं थी। तो वही हमने याद कर लिया। और मुसलमान से बच्चे थे तो अब हम कैसे उसमें नमाज पढ़ नहीं सकते थे, इतना पता लग गया था कि हम लोग हिंदू हैं और ये मुसलमानों का है। तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता था, बाहर से उसके पास मस्जिद के पास जाकर के ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाहर से पढ़ करके चले जाते थे। और जो है हमारे गांव में एक सेठ थे, पूरा बड़े सेठ, अभी नहीं रहे, सब जो खत्म हो गया। तो वो लोग जो है
हमारे गांव में सब वही कपड़े का रंगाई बिनाई, वो लोग सूत धागा देता था, कपड़े बिनवाते थे और उसी को बिक्री होता था। पहले जो है ऐसे ही था। तो वो बड़े सेठ थे, उनके यहाँ लोग बिन करके कपड़ा देते थे और वो मऊ में ले जा करके बिक्री होता था। तो उनका वही कारोबार था, सबको सूत धागा देना, और उनका बहुत बड़े अमीर आदमी थे। हमारे गांव में सबसे बड़ी कोठी, कोठी मतलब उन्हीं की थी, 5 मंजिला 4 मंजिला कितना है घर, उन्हीं का था। उनका लड़का भी था, वो भी हमारे साथ ही पढ़ता था। तो आप जानते ही है बच्चों का, तो वो लोग जो है, अब बच्चे थोड़ा लालच तो होता ही है, खाने पीने का बच्चों को ज़्यादा ही होता है। तो चूंकि वो लोग पैसे वाले थे और हमारे बड़े पिताजी भी जीवित थे, तो इन लोगों की दोस्ती थी, दोनों घर से दोस्ती था। तो जो भी अपना चलता था संसार में जो होता था, और जो है हम अपना पढ़ लिख करके, तो हम लोग 6वीं 7वीं तक जो है पढ़ते थे। उनके कई बच्चे थे। एक जो हमारे उम्र का था, उसका नाम था सुभान अंसारी। तो अब उसी के साथ हम लोग खेलना जुलना तो रहता ही था जो है। तो वो लोग पैसे वाले थे, तो मीठा पैसा वैसा लाता था अपना, मिठाई उठाई खिलाता रहता था, हम लोग खाते रहते थे, और उसी का दोस्ती थी, यही सब चलता था। हमारे घर में पहले बार आटा चक्की जो है लगी और बिजली आया। बड़े पिताजी हमारे साथ ही थे, सब लोग मतलब दोनों, हमारे पिताजी 2 भाई थे। तो बड़े पिताजी तो अभी उनका देहांत हो गया, पिताजी तो अभी जीवित हैं हमारे। जो है बड़ी मम्मी, उनका भी देहांत हो गया। तो उनका लड़का है, वो भी स्वामी जी का उपदेश लिए हैं सब लोग, लेकिन अपना करते हैं। तो आप थोड़ा सा आप सुन लीजिए बचपन में। तो हमारे घर में पहली बार लाइट लगी, बिजली आया, आटा चक्की चालू हुआ, तेल मशीन ये सब लग गया जो गांव में होता है। तो हमारे घर में लाइट तो लगी, छत भी बना था, तो वहीं पर हम लोग पढ़ते थे जो है। और चूंकि बिजली था तो सब बच्चे वहीं आ जाते थे पढ़ने के लिए। यह सुबहान अंसारी जो है, अब उनके सेठ जी का लड़का था, और हमारे साथ हम लोग बचपन में ही थे। तो आप जानते ही हैं बच्चों का शरारत होता ही है। उसने आ करके, और सब बच्चे बैठे हुए थे, हम लोग 5-7 जो है 8-10 बच्चे, जो है ना गर्मी का दिन था। अब आ करके वह हमारे एकदम जो है नाक पर ही जो है आ करके और पाद मार दिया। अब ऐसा ही सत्संग सुनिए आप, जो मैं भी गुस्से में आ करके उसको मार दिया जो है। हमसे तगड़ा था, लेकिन हमने उसको मार दिया। मार दिया तो सब बच्चे बोले हाँ ऐसे थोड़ा होता है कि आकर के किसी का नाक के ऊपर तुम पाद मार दोगे, अरे जिसको पाद लगता है तो दूर जाकर करता है। तो सब हमारे फेवर में हो गए। तो हम भी डर गया कि इसको मार दिया, कल सेठ जी के यहाँ बात पहुँचेगी और जो है सब होगा। तो सब बच्चे ही थे, तो बोला नहीं नहीं ये तो गलती किया है, कोई बात नहीं और मारना चाहिए। तो अब सब बच्चे तो अब हमारे तरफ से फेवर में हो गया। खैर वो कथा कहानी वही ख़त्म हो गई जो है। अब जो है हम अपना जो है पढ़ करके जो है मतलब 5वीं 6वीं 7वीं तक हम लोग पढ़े। फिर वो लोग अपना उधर चले गए, मैं कहीं और पढ़ा। फिर ऐसे तैसे करते करते हम जो है नौकरी में आ गए। नौकरी में आ गए, उस समय हम भूटान में नौकरी करता था। शादी भी हो गई थी और बच्चे नहीं थे हमारे जो है। मैं जो है उधर से बनारस पढ़ा, फिर लखनऊ पढ़ा, और लखनऊ के बाद फिर जो है हमारी शादी विवाह हो गया। फिर मैं नौकरी में आ गया और चला आया भूटान में, नौकरी में अपना था जो है। फिर हम जो है नौकरी से हम घर गए हुए थे, छुट्टी जाड़े का ही दिन था, ऐसे ही दिन था जो है। और वो तब तक मतलब वो कहाँ रहा क्या रहा, जाते थे ऐसे जान पहचान था, लेकिन मालूम नहीं था जो है। तो हम भी सुन रखे थे कि ऐसा होता है, प्रेत जुनिया फलान ढिकान परेशान करते हैं, ऐसा है वैसा है। तो हमें पता नहीं था जो है। और वो क्या हुआ, उसने जो है अपने घर में उसकी माँ ने कुछ, कोई रिश्तेदार वगैरह आया होगा,
मिठाई सिठाई सब लाए हो। आप जानते ही हैं, आप लोग हम लोग किसी का रिश्तेदारी में जाते हैं तो मीठा सीठा लेकर के जाते हैं, कुछ न कुछ फल फूल लेकर के ही जाते हैं, आज भी परंपरा है। तो उनके घर में वो कोई आया हुआ था जो है, अब आया हुआ था। अब ये मैं कहानी वहां की नहीं, मतलब पहले ही बता दे रहा हूं, आप उसको समझ जाइए। अच्छा चलिए वहां से जो है ना बंद कर देते हैं, बाद में बता देंगे इसको। तो वो जो है, हम घर गए, और घर गए तो हम लोग भी अभी बच्चे ही थे, नौकरी मिल गया तो क्या हो गया, 20-21 साल में नौकरी लग गई। और जो है हम जो है घर गए हुए थे। हमारे घर से स्कूल जो था, जो 8वीं 9वीं का स्कूल था, वह 3 किलोमीटर करीब पड़ता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो है। रास्ते में एक नाला जैसा पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा जो है ना डरावना होता था, क्योंकि नाले के अंदर से जाना पड़ता था, और ऊपर वो जो होता है सरपट पतलों का सब रहता है। तो मेरी बहन वो पढ़ के जो है स्कूल जाती थी। तो कभी कभी पहले बच्चे कम पढ़ते थे, अभी तो पूरा भीड़ लग जाती है, पूरा चलते हैं तो एकदम सड़क भर जाती है। तो वो अकेले जा रही थी, और वहाँ जाते ही वो डर गई जो है। और यह जो जो लड़का था सुभान अंसारी, इसने आत्महत्या कर रखी थी, और आत्महत्या करके प्रेत जूनी में सबको डराता रहता था, और मतलब सब गांव वालों को सबको डराता था ये। और सबको पता था, पूरा गांव वालों को जो है पता था, लेकिन हमको पता नहीं था। हम तो अपना, अब घर में गए 1-2 महीना रहे तो पता नहीं चलता है, एक ही महीना का छुट्टी मिलता था, तो 1 महीना घर रहे, इधर गए उधर गए, सब ऐसे हो जाता था जो है। फिर जो है क्या हुआ कि हमारी बहन स्कूल जा रही थी तो अकेले हो गई, थोड़ा देर हो गया। घर में आप जानते ही हैं, कभी देर हो जाता है, कभी वो हो जाता है। वहाँ जा कर के वो डर गई, और डर गई, और फिर स्कूल में गई तो वहाँ पर सब वही जो है प्रेत जो बना हुआ था वही पकड़ लिया। और वह स्कूल में जो है मतलब क्या नाम है गई पढ़ने के लिए। अब उसका हरकत पूरा चेंज हो गया जो है, लड़कों जैसा उसका हरकत हो गया। और सब भी बच्चियां थी पढ़ती थी, तो उन लोगों ने उसको, अब वो मतलब 2-4 क्लास कोई उसने अटेंड मतलब नहीं किया, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, ऐसे उसका हरकत चेंज हो गया। उन लोगों ने उसको रिक्शा पर बैठा करके और ले आकर के घर छोड़ दिया। और उस समय मतलब सुबह आप लोग जानते ही हैं 10 बजे स्कूल जो है खुलता था, अभी भी शायद 10 बजे ही है क्या है। तो फिर आ गई वो 12-1 बजे जो है वो घर में आ गई, और घर में भी वही सब जो हरकत उसका चेंज हो गया, क्योंकि उसको प्रेत पकड़ रखा था। हम जो है ऐसे ही मटर के जो है इंता खाने के लिए, तो खेत में ही बैठ कर के मटर अपना तोड़ रहे थे, खा रहे थे। तो कोई जो है आया, जो हमारे पिताजी ही आए शायद जो है, और बोले कि ऐसा ऐसा बात हो गया, अब क्या होगा। पूरा थोड़ा उपद्रव जैसा मचा हुआ था। फिर जो है हमने तो सुन रखा था, संत जी के साथ सुनते थे, प्रेत कैसे छोड़ता है क्या है, सब मालूम था जो है। तो अब हम भी गए तो थोड़ा हमें भी डर लगता था जो है, लेकिन हम डरे नहीं जो है। स्वामी जी के ऊपर पूरा विश्वास था। और जो है थोड़ा ये भी लगता था, बहन है हमारा, इसको प्रेत पकड़ लिया, फिर अभी उम्र भी कम था, मतलब कितना होगा जो है, जो 13-14-12 साल 15 साल यही होगा जो है। फिर इसका शादी कैसे होगा क्या होगा। पूरा गांव में हमारा घर था, और हम गए वहाँ पर। हम वहाँ पर गए तो देखा तो पूरा गांव के लोग सब इकट्ठा हो रखे हैं, और औरत पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं। उससे कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी जवाब दे रही है। और जो है
तो मैं भी जो अब हम आए वहाँ पर, ट्यूबवेल है थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ से आए घर में तो तमाशा देखे। हमारी एक भाभी लगेंगी तो थोड़ा कुछ जादू मंत्र करती थी वो। तो उन्होंने बोला नहीं, मिर्चा का धुआं करो और उसके अंदर कमरे में डाल दो। तो अब मैं गया तो मैंने बोला अरे क्या हो गया तुमको? तो वो कुछ जो है मतलब बोली नहीं, थोड़ा सा वो हुआ। तो हमने उसका बाल बांध दिया, बाल जो है खुला हुआ था पूरा, जो बाल को बांध दिया। ऐसा बताते हैं कि बाल को बांध देने से वह जो है प्रेत जो है भाग नहीं पाता है। और हम बैठे हुए थे और हमने बोला ये क्या है, कैसे है? अब उसने सारे बातें बता दिया। पूछा अच्छा तुम कौन हो? तो बड़ा हंस करके मेरी बहन ही बोलती है, अरे भैया हमको आप नहीं जानते हैं, मैं तो वही आपका जो है दोस्त जो है सुभान अंसारी हूं ना। तो बोला तुम इसको कैसे पकड़ लिया, ऐसे कैसे कर दिया? तो बोला ये जा रही थी तो वह डर गई तो मैंने पकड़ लिया। तो मैं बोला अच्छा ये बता तू मरा कैसे, क्यों मर गया तू? तो बोला घर में कोई आया हुआ था, रिश्तेदार, कोई नाम बताया उसका, मिठाई लाए थे और जो है उसका घर में परिवार ज़्यादा था, जो है बच्चे ज़्यादा थे। तो माँ ने जो है मिठाई मेरा रखा था और कोई खा गया। अब बच्चे हैं तो आप जानते ही हैं जो है, ये भी आज के 40 साल पहले की बात हो रही है, जो है 40 साल या 35 साल पहले की। तो बोला नहीं माँ का तो गलती नहीं था, वो जो है रखा हुआ तो वो खा गया। तो वो बताया कि वही खा गया था और सब लोग थे, मुसलमान लोग भी थे, वो लोग भी थे, तो सब बताया कि हाँ। तो मैंने बोला कि तो तुम काहे लिए किया? तो बोला नहीं हमको गुस्सा लग गया और उसका घर में जो चूल्हा होता था, आजकल तो गैस से मट्टी का चूल्हा बनता था, उसने माँ को गाली उली दिया और जो है चूल्हा को फोड़ दिया। फोड़ दिया जो है एकदम से गुस्सा में, और फोड़ करके अब खाना कैसे बनेगा, शाम को प्रॉब्लम हो ही जाती है। फिर वो जो है वो करके, और उसके घर में सूत होता था जो है, तो उसके माँ ने गुस्सा में बोला जा तू मर जा, जो भी ये होता ही है, गुस्सा में लोग बोल ही देते हैं, जारी नहीं मिला तो कोई बात नहीं दूसरा आ जाएगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही, वो झगड़ा करके फिर वो उसका घर में सूत में मिलाने वाला एक जहर होता है, उस कपड़ा में मतलब मिला देने से, धागे में ही मिला देते हैं तो धागा कोई खाता नहीं है, कोई जीव, कोई चूहा वगैरह खाएगा तो मर जाएगा। तो उसको उसको कापर सल्फेट बोलते हैं। तो वो रखा हुआ था और उसको पाउडर बना करके पानी में मिलाए जाते थे, रंगाई के लिए देता था। उसने उसको कूटा और खा गया, और खा गया तो वो तो पूरा जहर है, खा गया तो पूरा शरीर में गर्मी हुआ और भागा। अब भागा नदी में कि जाएंगे तो वहाँ ठंडा रहेगा, पानी में बैठेंगे और रास्ते में ही वो जो है, नदी थोड़ा सा दूर है तो रास्ते में ही वो जो है क्या गिर गया, खून की उल्टियाँ करी और मर गया जो है। तो ये बताया उसने जो ऐसा ऐसा हो गया। तो एक ने बोला, एक औरत ने बोली कि अरे तुम मेरा पैसा ले गया था। उसके पिताजी से मतलब वो था, उधार लोग लेते थे, तो उसने उसको पैसा दिया था कि ले जाना, ये अपने घर में पिताजी को दे देना। मतलब 100-200 रुपया होता था उस जमाने में वही। तो बोला होगा पिताजी को दे देना। वो ले नहीं गया, वो पिताजी को नहीं दिया, वो पैसा ले जा करके वही दुकान वगैरह में जो है ना जलेबियाँ जलेबी अपना जो है वो कर दिया, खा लिया। तो उसने बोला कि नहीं वो पैसा तो हम नहीं दिए जो है। तो बोला तुम्हारा पिताजी हमसे दोबारा पैसा लिया, हमको देना पड़ा, तुम मर गया और जो है तुम्हारे वजह से मेरे को दोबारा देना पड़ा। तो बोला किस लिए पैसा दिया, हमारे पिताजी के पास बहुत पैसे हैं। तो बोला पैसा का क्या किया? तो बोला वहाँ जो है वो मिठाई खाया था, जो है ना जलेबी खाया था उनकी दुकान से। तो अब बोलता अभी भी हमको भूख लगा हुआ है, अभी भी हमको मिठाई देंगे तो मैं खा लूँगा। तो आप लोग जानते ही हैं आर्मी में हम कैंटीन वैंटीन से पहले बहुत ले आते थे, बिस्कुट नमकीन ये वगैरह सब ले जाते थे। अब नहीं, तो मैंने बोला भाई ले आओ बिस्कुट जो है इसको खिलाते हैं। तो पूरा जो एक पैकेट ले गया तो फटाक से खा गई पूरी। ये बहन हमारी खा रही है, बोला नहीं भैया और दीजिए ना।
आपके पास तो बहुत है। तो हमने फिर एक पैकेट और दिया। मेरी माँ भी थी तो बोली कि अरे सब भूत को जैसे शैतान को खिलाने के लिए है, वो हाथ से छीन ले गई। आधा जो है एक पैकेट खा गया था, आधा पैकेट और खाया और मैं उसको खिला रहा था बैठा करके ऐसी ही। तो मैं बोला भाई अब ये तो ड्रामा, और सब गांव में इकट्ठे हो गए थे लोग, क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो है। तो मैंने बोला भाई देखो अब तुम जो है इसको छोड़ दो जो है। तो बोला नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, मेरा भूख प्यास कैसे मिटेगा, कौन मिटाएगा मेरा। फिर किसी औरत को वो जो है अकेले में, आप लोग जानते ही हैं गांव में लोग खेत में जाते थे लैट्रिन वगैरह के लिए सुबह में जो है, कई लोगों को डराया था। तो बोला हाँ इनको चाची को भी मैंने डराया था, सब बताया उसने पूरा, हाँ इनको भी डराया था इनको भी डराया था। बोला अब मेरा जीवन बड़ा दुखित है जो है। तो बोला तुम अपना घर में क्यों नहीं जाते। तो बोला उधर जो है पिताजी ने कांटा लगा रखा है लोहे का, वो होता है सब जो है तंत्र मंत्र जो है, तो कैसे जाऊंगा, फंस जाऊंगा उसमें जो है। तो अब तो मेरा ऐसे ही जीवन चलेगा। किसी को कहीं नदी पर डराया था, कहीं मतलब पूरा उपद्रव किया हुआ था वो, और हमको पता नहीं था, हम तो अपना जाते थे। और वो जो है अब आज हम लोग पूरा प्रकृति में चल रहे हैं। ज्ञान प्रकृति का है। तो अब हम कहे कि भाई देखो स्वामी जी का फोटो ले आओ भाई ऊपर से, ये जाएगा नहीं तो अब तो इसको जो है जलाना पड़ेगा। जैसे ही स्वामी जी का फोटो लाए, चरपाई पर बैठा हुआ था, बैठी हुई थी हमारी बहनी थी वो जो है। और मतलब अब जवानी तो शुरू हो जाती है तो सब उसका शरीर ऐसी अस्त व्यस्त ही था जो है। तो फोटो देखा तो तुरंत से जो है कांप गया जो है, उसकी आंखें बंद, और फिर जो है बोला नहीं अब मैं चला जाऊंगा जो है, अब मैं नहीं रहूंगा जो है इधर। तो हमने बोला कि ठीक है अब दोबारा नहीं आना, किसी को भी नहीं डराना। बोला नहीं नहीं आएंगे जो है। तो बोला कि जो है ठीक है हमारा बाल खोल दीजिए। मैं चला जाऊंगा। तो बाल तो मैंने ही बांधा था पकड़ करके जो है। तो हमने खोल दिया, हमने खोल दिया तो वो गया नहीं। अब बैठ करके वो पूरा अपना नमाज पढ़ने लगा, जैसे नमाज पढ़ते हैं, बैठना उठना, कान में हाथ लगाना, ऐसे तैसे जो है। तो लोगों ने बोला अरे ये जाएगा नहीं, ये तो मुसलमान है जो है, देखो सब अपना नमाज पढ़ रहा है। वो अपना नमाज पढ़ा और फिर जो है बोला कि जो है सबको हटा दीजिए मैं चला जाऊंगा। अरे बोला इसको मत, ये जाएगा नहीं फिर आ जाएगा। तो बोला कैसे तुमको विश्वास करेंगे, तुम फिर नहीं आओगे। फिर बाल हमने बांध दिया। तो बोला इसको थूक करके चटवाओ। देखिए जैसा जैसा संसार कहता था हम उसको जो है करवाया। बोला थूक करके चाटो कि दोबारा ऐसे नहीं करेगा। फिर दोबारा हाथ पर थूका, चाटा उसको, बोला अभी दोबारा नहीं आऊंगा मैं इधर। बोला बोला कैसे नहीं आएगा। अरे बोला यहाँ ये स्वामी जी का है, यहाँ तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो बोला फिर क्यों पकड़ लिया। तो बोला वो तो गलती से अब पकड़ा गया तो पकड़ा गया जो है, लेकिन अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा मैं। फिर बोला सबका पैर पकड़ा जो है, सबका हाथ पर जो है पैर पर पड़ा सबका। तो मेरे श्रीमती जी दुल्हन दुल्हन थी, वो घर में थी, अंदर में थोड़ा जो है जहाँ खाना बनता था। तो बोला नहीं नहीं इसका भी पैर पकड़ो कि इसको भी नहीं डराऊंगा दोबारा, जो है माफ़ कर दीजिए सब लोग जो है। तो अब वो देख करके बोला अरे, तो बहुत जोर से वो खिलखिला करके हंसा और बोला कि भाभी है ना हमारी जो है। तो वो बोला कि नहीं वहाँ नहीं जाऊंगा ना, आपका चूल्हा चौका में छुआ जाएगा जो है, आप उनको बोलिए बाहर आए जो है। तो भी डर के मारे आई उन्होंने। उनका भी पैर पकड़ा, सब पैर पकड़ा, और फिर बोला कि जो है मैं जाऊंगा तो खाऊंगा कहाँ, मतलब वही उसका तो वही था, किसी के सहारे से ही वो खा सकता है पी सकता है जो है। तो अब बड़ा मुश्किल हो गया। तो बोला कि अब सब लोग बोला नहीं इसको गायत्री मंत्र का ले आइए, इसको जला दीजिए, यज्ञ मतलब हवन करिए, सब ये खत्म हो जाएगा ये। तो बोला नहीं जो है फोटो दूर कर दीजिए, उसका मुख उधर दीवार की तरफ, मतलब फोटो दिखाई नहीं देना चाहिए।
वो डर के मारे जो है एकदम कांपने लगता था जो है। तो बोला नहीं, सबको हटा दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मैं अब नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। बोला इस गांव में नहीं आएगा। बोला हाँ, इस गांव में कभी नहीं आऊंगा जो है। बोला कहाँ जाएगा? अब कहीं भी जाऊंगा, इस गांव में नहीं आऊंगा, मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा, सब तो हमारे ही लोग हैं। और जो है उसने ऐसे ही बोला जो है, सब लोग हमारे ही लोग हैं जो है, किसी को यहाँ नहीं तंग करूंगा, कहीं और चला जाऊंगा, यहाँ नहीं, किसी को नहीं तंग करूंगा जो है। फिर जो है हमने उसका वही बाल खोला और फिर उसने नमाज पढ़ा और फिर बोला दरवाज़ा तो घर से हमारा पूरा भर गया था आदमी। बोला सबको हटा दीजिए, और सबको हटाते ही वह जो है छोड़ा और वो चला गया बाहर जो है। और हमारी बहन को झटका लगा और फिर वो होश में आ गई। अरे बोला हम खाना नहीं खाए, सब उसका बदल गया। और फिर हम लोगों ने शाम को जो है सब लोग मिल करके सदगुरु भगवान से प्रार्थना किए कि हे प्रभु इसकी आत्मा को शांति दो। और वो जो है फिर हम लोग वंदना आरती शांति पाठ किए और उसके बाद से वो छोड़ दिया, कहाँ गया किधर गया, उसके बाद से किसी को भी तंग नहीं किया। तो यही प्रेत जुनिया है। और जो है उसके बाद से वो नहीं मिला। अब चूंकि वो हमारा दोस्त था, हमारे साथी था, और वो अपना इधर उधर गांव में पढ़ा जो भी है, तो कहने का मतलब यही है कि प्रेत जूनी में ये होती है। और जो है जिसके पास सदगुरु नहीं है उनको तंग करती हैं जो है। तो आपको कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और ये कथा तो हमारे घर के सामने की है, घर के ही लोग हैं, सब लोग जानते हैं जो है। आज बहुत दिनों के बाद ऐसी कथा जो है, चूंकि आत्महत्या वाली बात आई थी इसलिए आप सबको सुना दिया। अभी देखिए ये पूरा प्रकृति का ज्ञान है। हमारी सबकी चेतना संसार में आ गई। हमारा घर यह संसार नहीं है, हमारा तो चेतन देश है। शांता, आप देखिए प्रकृति से चेतन में कितना उठने में दिक्कत हो रही है जो है। हम लोग एकदम प्रकृति लोक में हैं। इसीलिए कभी भी जो है आपको आत्महत्या नहीं करनी है, सदगुरु में शांत रहना है। अरे दिन है, दिन हुआ है, रात हुई है तो कट ही नहीं जाएगा। तो आप शांत रहा करिए। हर बात पर किसी के साथ बहस नहीं करना है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, ये बहस करने में गुस्सा हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो आप कुछ चीज़ें आपका बस का है उसको आप कर लीजिए, नहीं होता है तो शांत रहिए। बच्चे भी हैं, बहुत सारे गड़बड़ कर देते हैं, तो आप क्या गुस्सा हो जाएंगी, मार देंगे? नहीं। अब देखिए हो गया तो वो तो बदल नहीं सकता है, तो आगे सुधार करने का कोशिश करना है। और बातों में बहस बहस से यही सब हो जाता है। अब चूंकि हमने तो इतना शॉर्टकट में बता दिया, उधर तो पूरा और सब बहुत से बातें थी। तो यही है जो है, क्योंकि हमने सुन रखा था कि स्वामी जी का फोटो रखने से और आपके अंदर बल होना चाहिए, तब वो आपको हरा नहीं सकता है। चला गया। उसके बाद से तो बहुत साल हो गए, 30 साल 35 साल हो गए, अब उसके सुनाई नहीं दिया। अब क्या पता अभी भी कहीं होगा, जो भी है। तो ये हिंसा और हंसनी आपको सदगुरु में पूर्ण विश्वास रखनी पड़ती है। सदगुरु सदगुरु बैदा वचन विश्वासा, सांझा माया न विषय कर आशा। आज उस लड़के का माता जी नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, और उनका जो वो सेठ का जो घर द्वार था, घर द्वार तो है, अब बच्चे लोग अलग बिलग हो गए। अब वो उनका शानो शौकत नहीं है गांव में। आज भी घर है उनका, 4 मंजिला मकान है, लेकिन सब वो जो है ना ख़त्म हो गया। यही संसार है, जिसकी बहुत चलती है वो ख़त्म भी हो जाता है। तो अब वही मुस्लिम का परिवार है, सब जो है न अट गए बट गए।
उनका परिवार में एक घटना और हुई थी। एक बच्चा उनके, मतलब जानते ही मुस्लिम लोगों के बहुत बच्चे होते हैं, एक बच्चा उनका जो है उसी नदी में गया नहाने के लिए, उसी में बह गया। और उसके यहाँ भी फिर मिठाई सिठाई आया था, तो जब वो हिस्सा बांटने लग गए तब उसकी माँ ने बोला वो लड़का कहाँ है। तो वो मिठाई ढूंढने पर तो वो लड़का है नहीं, जब रहते तब तो वो लेता। तब ये लोग ढूंढने लगे कि वो है नहीं, उसका मिठाई तो यहाँ रखा है, कहाँ गया कहाँ गया। तो गए नदी में, देखा तो उसका कपड़ा वहीं रखा हुआ था। आप लोग जानते ही है, गांव में नदी में नहाते हैं लोग, तो जो है ना कपड़ा उधर रख देते हैं बाहर में पेड़ के पास। उसी पेड़ के पास उसका जो है कपड़ा जो है मिला। तब ये लोग समझ गया कि बच्चा कहीं गुम हो गया। फिर ढूंढते ढूंढते जो है नदी में जा कर के कहाँ, उधर जो है बलिया के आसपास कहाँ जो है नदी मिलती है, तो वहाँ पता चला लाश मिला उसकी। फिर लोग लाए। तो ऐसी ही है, परिवार भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम परिवार में तो ऐसे ही होता है। तो एक बच्चा तो उनका ऐसे ही मर गया, मतलब ऐसे ही सब चीज़, बहुत कथा कहानियाँ हैं प्रकृति में। अहिंसा और हंसनी, इसमें अनंत ज्ञान है। हम लोग इसी में अरुझ जाएंगे। हमें तो सदगुरु से प्रार्थना करनी है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी नारी चातया पान पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पापिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी संता शब्द को निरीखी, होई गईली जन्म संगातिया, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन कर्य जाहो, जतन कर्य जाहो, सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अहिंसा और हंसनी, जहाँ सदगुरु का वास होता है वहाँ सब भूत प्रेत सब इससे भाग जाते हैं, कोई रुकता नहीं है आपको। और गलती से यदि वो लोग आ भी जाता है तो सदगुरु की महिमा से सब भाग जाते हैं। गुरु में ऐसी महिमा है, आपको घबराना नहीं चाहिए। सदगुरु महान है। अरे बता तो रहा हूं, जैसे ही फोटो उसके सामने करते थे एकदम कांप जाता था और बोला हटा दीजिए, मैं तो ऐसे ही जल जाऊंगा। ऐसा जो है आपका सदगुरु में शक्ति है। और यदि हम लोग उस सांसारिकता में फंसते तो कुछ नहीं हो पाता और जीवन बर्बाद हो जाता। अहिंसा और हंसनी, सदगुरु में वो महान है। तो वह सदगुरु का महान साक्षात पूरा गांव लोगों ने जो है देखा और आज भी कहते हैं कि हाँ स्वामी जी में तो शक्ति है भाई इनका। वो हटा तो आज तक नहीं, अब कहीं नहीं रहता, आया ही नहीं कभी जो है। तो सदगुरु आपका महान है, आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। चलते हैं समापन की ओर।
संक्षिप्त शांति पाठ।